बच्चों, कैसे हैं आप? पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है? सर बोलेंगे बस सर हर बार आप यही पूछते हो। चलिए कोई बात नहीं, ट्राई तो करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है ना। तो आज हम क्या करने वाले हैं, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया, क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर सेकेंड क्लास 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, उसके पोस्टुलेट्स पढ़े थे, इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत ज़्यादा, ठीक है। आज हम क्या करने वाले हैं, कुछ कैलकुलेशन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? कुछ कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन किसकी करने वाले हैं? अब बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट्स की हेल्प से हम बोर्स के जो ऑर्बिट हैं उनका रेडियस निकालेंगे, राइट। वेलोसिटी निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी निकालेंगे। तो आज हम सारा मैथमेटिकल पार्ट करने वाले हैं, पर जो हम मैथमेटिकल पार्ट करेंगे वो सारा जो हमने पोस्टुलेट्स पढ़े, थ्योरेटिकल पोस्टुलेट्स पढ़े, उनके ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। तो जैसे मैंने ऊपर हेडिंग डाली थी, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। हमें बोर्स के ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, तो हमें वापस उस पोस्टुलेट्स में जाना पड़ेगा। ना बोर का पोस्टुलेट क्या बोलता है, एक हमने एक क्वेश्चन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी क्वेश्चन, याद होगा आपको कुछ? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कौन सी थी, याद है कुछ? कि टोटल एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई, याद है कुछ? दिस वाज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोर्ड ने क्या बोला था कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसको कि हम mvr लिखते हैं, कैसे आया ये हमने आपको पुराने वीडियो में दिखाया, बताया था, इज इक्वल टू इंटीग्रल होल नंबर मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई। और h जो है इसको हम शेल बोलते हैं, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है, अप टू इंफिनिटी हो सकती है, ठीक है। शेल्स कितने भी हो सकते हैं। दूसरा हमने क्या एक क्वेश्चन पढ़ी थी, हमने पढ़ा था क्या कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, पुराना वाला वीडियो देखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, ये वेलोसिटी है, ठीक है, ये रेडियस है r। तो हमने बोला जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में है, इट प्रोवाइड्स यू द सेंट्रीपिटल फोर्स Fc। याद आया कुछ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू प्रोवाइड्स यू द सेंट्रीपिटल फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। ये बताया था आपको कि भाई दो अगर चार्जेस हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच में डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है F, वो होता है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। ये बताया था आपको? हाँ या ना? बताया था बच्चों, बताया था। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। इन केस ऑफ एटम के केस में क्या होगा, ठीक है, ये है Fe हमारा, ठीक है, Fe इज इक्वल टू दिस मच। और एटम के केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कितना होगा भाई, इसके अंदर 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन ही रहेगा, है ना। Q1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, Q2 न्यूक्लियस का चार्ज। अब न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? Z एटॉमिक नंबर, और हर प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? E, तो इनटू Ze अपॉन रेडियस, ठीक है, बोर्स ऑर्बिट का रेडियस, ये है Fe, ठीक है बेटा। अब Fc क्या है, व्हाट इज Fc? Fc होता है mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, इन दोनों को इक्वेट कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, mv स्क्वायर बाय r, ये इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Ze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। हाँ या ना? दिस वाज और इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। यहां तक हमने पिछले वीडियो में डिराइव कर लिया था, कर लिया था, याद है आपको? पिछले वीडियो में हमने यहां तक डिराइव कर लिया था। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है बेटा कि Fc और Fe बराबर है, और इन दोनों को जब हम
ई ए रहा, एफ सी रहा, इन दोनों को इक्वेट करने पे हमारे पास ये आती है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखो और इक्वेशन नंबर सेकंड को देखो, ठीक है। स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब जब मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को का स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बोलो, एम स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। ये होगी क्वेश्चन नंबर थर्ड, हो गया। अब डिवाइड थर्ड बाई सेकेंड, डिवाइड थर्ड बाई सेकेंड, आसान है ना, समझ में आ रहा है। थर्ड को अगर मैं सेकेंड से डिवाइड करूंगा तो एम स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ये हो गया, इज इक्वल टू थर्ड बाई सेकेंड एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर अपॉन क्या होगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं, एम से एम कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, बोलो 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 क्या होगा, क्या निकलेगा यहाँ से, बोलो बच्चों क्या निकलेगा यहाँ से। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपकी, ठीक है ना, ठीक है। तो बचाओ बच्चों, कहाँ तक हो गया था, क्या और क्या क्या कैंसिल होने वाला है, चलो देखे देखे देखे। 4 से 4 कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा, एन स्क्वायर, मेरा एन और एच एक जैसा लगता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई से पाई कैंसिल, ठीक है ना, जेड ई स्क्वायर और ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चल जाएगा इंटू आर, ठीक है। इधर पाई भी आएगा, पाई इधर आएगा, पाई इधर आएगा, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बचा हमारे पास, ठीक है। अब आर से आर कैंसिल, एम को नीचे ले आओ तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, क्या आ गया, इसको डाल लो इक्वेशन नंबर 4, निकल गया। अब देखो इसमें से कांस्टेंट चीजें क्या क्या है, ये तक समझ में आया, रेडियस निकालना ये समझ में आया बच्चों। अब देखो इसमें से कांस्टेंट चीजें क्या क्या है, एन क्या होता है, एन होता है बेटा ये न्यूक्लियस है, ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, ये तीसरी शेल, ये चौथी शेल। अब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है तो उसका एन, ये एन इज इक्वल टू 1 होता है, ये एन इज इक्वल टू 2, ये एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना। तो एन तो चेंज होता रहता है, इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड शेल में होगा तो एन की वैल्यू चेंज होगी। तो जो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, अच्छा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी है, सॉरी, ठीक है, जो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साथ कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, r इज इक्वल टू h कांस्टेंट है, हाँ कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, ये कांस्टेंट है, हाँ कांस्टेंट है, पाई तो कांस्टेंट है, हाँ कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, हाँ कांस्टेंट है, ठीक है। z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो देखो जो बोर्स मॉडल है ना बेटा, वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होता है, पर जैसे He है, He पॉजिटिव कर देंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे 1, पर प्रोटॉन कितने बचेंगे 2। तो ये वेरिएबल है, ये चेंज हो सकता है z। हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है बोर्स मॉडल, He पॉजिटिव, He के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 1, तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही बचा, पर प्रोटॉन कितने बचेंगे 2, तो z की वैल्यू चेंज हो सकती है, हाँ या ना। अब जैसे लिथियम है Li, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 3, आपने Li2 पॉजिटिव कर दिया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे 1,
क्या बोर मॉडल इस पे काम करेगा? हाँ करेगा, पर इसका Z कितना हो गया? Z हो गया 3, प्रोटॉन तो 3 होंगे, ठीक है ना। तो Z वेरिएबल है, Z को अलग कर दो, ठीक है। और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा? n² अपॉन क्या बचा? Z बचा। मेरे ख्याल से ज्यादा समझ में आ गया। अब देखो बेटा, ये जो कांस्टेंट्स है ना, कांस्टेंट्स, H की वैल्यू आपको पता है, परमिटिविटी की वैल्यू, फ्री स्पेस वो आपको प्रोवाइडेड होगी, पाई की वैल्यू आपको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता है, चार्ज की वैल्यू आपको पता है। इन सब वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है। तो जब हम इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, ई नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है बेटा। तो मैंने क्या बोला, अगर आप यहाँ सारी वैल्यूज पुट करें तो मैं इन सारे कांस्टेंट्स को रिप्लेस कर रहा हूं, R इज इक्वल टू ए नॉट n² अपॉन z, और जो ए नॉट, फिर ए नॉट क्या है? ए नॉट क्या है? h² एप्सिलॉन नॉट पाई m e², और इसकी वैल्यू जो आती है 0.529 एंगस्ट्रॉम या 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? R रेडियस ऑफ NH क्या हो जाएगा? 0.53 इंटू n² अपॉन z एंगस्ट्रॉम। तो ज्यादा समझ में आया? हाँ यार, समझ में आया? तो रेडियस निकल गया बेटा, ये रेडियस का शॉर्टकट हो गया। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया रेडियस का, कि किसी भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, बोर मॉडल सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, ठीक है। तो किसी भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अगर आपको रेडियस निकालना है तो रेडियस ऐसे निकलेगा। तो आई थिंक आई मेड माई सेल्फ क्लियर, समझ में आ गया हो। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है। क्वेश्चन पे आ जाए सीधा, पहले हाइड्रोजन एटम की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट कितना हो जाएगा बच्चों? बोलो 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 बोलो। फर्स्ट ऑर्बिट में फॉर H एटम फर्स्ट ऑर्बिट कितना हो जाएगा? R1, n की जगह 1 रखेंगे, 0.53 यही रहेगा, ठीक है। n की जगह 1 का स्क्वायर अपॉन z1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगर मैं बोलूं R2 निकालो, रेडियस ऑफ ऑर्बिट कर लेते हैं, हाँ फर्स्ट ऑर्बिट नहीं करते। अगर R2 सेकंड ऑर्बिट का निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? 0.53 इंटू z तो 1 ही रहेगा हाइड्रोजन एटम के लिए, 2 का स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, तो कितना हो जाएगा? 4 4 3 12 का 2 कैरी 1, 4 3 12 का 2 कैरी 1, 5 4 20 21, ठीक है, 2.12 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। R3 निकालोगे, ठीक है, तो 0.53 इंटू 3 का स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, जो भी आएगा सॉल्व कर लेंगे। तो ये निकल गया, ठीक है। अगर मैं बोलूं रेडियस, ठीक है, ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ He पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो फॉर He पॉजिटिव आयन के लिए क्या होगा? ध्यान देंगे बच्चे, He पॉजिटिव आयन, इसमें प्रोटॉन्स कितने होते हैं? Z इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और कौन सा ऑर्बिट बोला? थर्ड ऑर्बिट, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। हाँ यार वाह, समझ में आ रहा है बच्चों। तो अब क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे? R3 कितना? 0.53 तो कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या? n² n की वैल्यू इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 0.53 इंटू 9 अपॉन 2 आंसर, ठीक है। अगर वो सिमिलरली, समझ में आया बच्चों? है ना, ठीक। तो अगर वो बोले कैलकुलेट द रेडियस ऑफ, थर्ड बोले रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट फॉर Li पॉजिटिव आयन, Li2 पॉजिटिव आयन, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, ठीक है। तो पहली बात, फॉर Li पॉजिटिव आयन, Li2 पॉजिटिव आयन, Z कितना होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, और ऑर्बिट कौन सा बोला? सेकंड, तो n की वैल्यू क्या होगी? 2। समझ में आ गया? तो फॉर्मूला क्या है?
देयरफॉर R2 क्या हो जाएगा 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये तो कांस्टेंट है, इनटू n स्क्वायर अपॉन z। बोलो क्या था, n स्क्वायर अपॉन z, n का स्क्वायर, n कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन कितना z, z कितना है 3, जो भी आएगा आंसर निकालोगे। तो मेरे ख्याल से रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बोर्स ऑर्बिट। ठीक है, हटाओ उसको यहां से, समझ में आ गया, पॉज करके बेटा नोट कर लेना इसको। ठीक है, अब हम क्या निकालने वाले हैं बेटा, हम निकालने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पार्ट है हमारा, वी नीड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं, बोर्स के पोस्टुलेट का यूज करता हूं। ठीक है, फ्रॉम बोर्स पोस्टुलेट क्या था, बोर्स का पोस्टुलेट दिखाई दे रहे हैं ना, बोर्स का पोस्टुलेट क्या था कि भैया mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई, n की वैल्यू n इंटू h अपॉन 2 पाई, ये था बोर्स का पोस्टुलेट। ठीक है, और हमने अभी r की वैल्यू निकाली, r क्या निकाला n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z स्क्वायर। ये मेरी फर्स्ट होगी, ये मेरी सेकंड होगी। बोलो हाँ या ना, ये निकालो था ना अभी, आपको निकाल के दिया था। चलो अब सेकंड को उठा के फर्स्ट में पुट कर दो, सेकंड एंड फर्स्ट, यानी कि आर की वैल्यू यहां पुट कर दो, ये वाली वैल्यू उठा के, तो क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, एम वी आर की जगह एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। बोलो हाँ या ना, यहां तक आया समझ में, यहां तक आया बच्चों समझ में। अब देखो इसमें कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ध्यान दो, कैंसिल क्या क्या हो रहा है, m से m कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, n से n कैंसिल। ठीक है, तो अगर मैं यहां से वेलोसिटी निकालूंगा तो क्या आएगी, बोलो 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 जल्दी बोलो। ठीक है, h से ये h कैंसिल, ठीक है, तो क्या आएगी वेलोसिटी, z स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, बच्चों समझ में आ रहा है, z स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, नीचे क्या बचेगा, नीचे बताओ जल्दी क्या बचेगा, एक n बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा, जल्दी बोलो, एक n बचेगा, ये n नीचे, तो 2n h इंटू एप्सिलॉन नॉट। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। तो वेलोसिटी क्या आ गई, z e स्क्वायर, ये z है, z और 2 एक जैसा मतलब ना, ये z है, z e स्क्वायर अपॉन 2 n h एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि हमारी चीजें कांस्टेंट कौन कौन सी है, z और n को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, v इज इक्वल टू e स्क्वायर अपॉन 2 को 2 रहने दो, 2 कांस्टेंट है, n चेंज हो सकता है, h कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इनको एक साथ रख दिया, जितने कांस्टेंट है एक साथ। ठीक है बच्चों, अब मेरे पास क्या बचा, z बचा इंटू z अपॉन n, हाँ या ना। ठीक है, अब इसकी जगह में नया कांस्टेंट पुट कर रहा हूं, v, ये nth ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट है, यहां लिख रहा हूं v0 इंटू z अपॉन n। ठीक है, वेयर v0 जो है, v लिख रहा हूं e स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी जो वैल्यू पुट है, इसकी जो वैल्यू आती है बेटा, वो होती है 2.18, इस सारे को जब आप सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू आती है 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। हाँ या ना, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, Vn इज इक्वल टू v0 की जगह क्या आ जाएगा 2.18 या 2.2 भी लिख सकते हैं इसको, 2.2 इंटू 10⁶। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, तो 2.2 इंटू 10⁶ इंटू क्या है
Z/n, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। समझ में दिख रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये शॉर्टकट हो गया, आप डायरेक्ट शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेलोसिटी आपको निकालनी है, डायरेक्ट शॉर्टकट पुट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम। अब अगर हमें फर्स्ट ऑर्बिट निकालना है फॉर एच एटम, अगर हम एच एटम की बात करें, ठीक है, v1 क्या होगी भाई, zv1 है, z इज इक्वल टू 1 है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 2.2 इंटू 10⁶, यहाँ मीटर पर सेकेंड। और सेकेंड ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा, z तो सेम ही रहेगा, हाइड्रोजन एटम में एक ही प्रोटॉन होता है, तो 2.2 इंटू 10⁶, ठीक है, z तो 1 ही रहेगा, अपॉन सेकेंड ऑर्बिट 2, यानी कि 1.1 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अब बताओ फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी ज्यादा है, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा, फर्स्ट ऑर्बिट तो भैया पास ही होगा ना, फर्स्ट ऑर्बिट ये रहा, सेकंड ऑर्बिट ये रहा, थर्ड ऑर्बिट ये रहा, तो जब आप v3 निकालोगे तो क्या आएगा 2.2 इंटू 10⁶, अपॉन n की जगह क्या जाएगा 3, तो ये और कम हो जाएगी, है ना, ठीक है, 0.73 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो उसके और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कम होता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी कम होती जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी जब वो न्यूक्लियस के पास होगा, और सबसे कम वेलोसिटी जब वो न्यूक्लियस से दूर होगा। तो मैं आता समझ में, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं, मुझसे बोला जाए कि भैया वेलोसिटी, समझ में आया ना बच्चों, ये हो गया, हटा दिया मैंने इसको यहां से। अब मुझे बोला गया कि भैया वेलोसिटी निकालनी है, क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। तो क्वेश्चन दे दिया मुझे, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पार्ट सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He पॉजिटिव आयन, या मुझे बोल दिया थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li++ आयन, तो मैं निकाल सकता हूं ना, हाँ है ना। अब यार देखो, Vn का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, 2.2 इंटू 10⁶ z/n मीटर पर सेकेंड, यह है। तो पहला है फॉर He पॉजिटिव आयन, z कितना हो जाएगा, z इज इक्वल टू 2, और ऑर्बिट कौन सा है, ऑर्बिट इज इक्वल टू ऑर्बिट कौन सा है, सेकेंड ऑर्बिट के लिए nb क्या हो जाएगा 2, तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट n की जगह 2, ठीक है, 2.2 इंटू 10⁶, z की वैल्यू भी 2, n की वैल्यू भी 2, तो यही आ जाएगा, यहाँ पे भी 2/2 मीटर पर सेकेंड, तो यह आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁶, है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि जो हाइड्रोजन की वेलोसिटी है फर्स्ट ऑर्बिट में, हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है फर्स्ट ऑर्बिट में, वही वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की होगी He पॉजिटिव आयन के सेकेंड ऑर्बिट में। समझ में आया, सेम आ रही है ना बेटा, हाँ यार ना आ रही है ना बच्चों। अब मुझे बोला गया, क्या बोला गया, सेकंड वाले पार्ट पे आइए। देखो ये ट्रिक्स है, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, अगर आपने पकड़ लिया, आपको तो मेन स्कूल लेवल पे तो ये याद रखना है बस। अगर आपको बोला गया सेकंड पार्ट, बोला क्या बोला गया, थर्ड ऑर्बिट, तो n की वैल्यू क्या होगी, z होगी, Li पॉजिटिव है, n की वैल्यू क्या होगी, थर्ड हो गई, ठीक है। और फॉर Li पॉजिटिव आयन, Li++ आयन, z की वैल्यू भी क्या होगी, 3 होगी, है ना। तो v3 क्या हो जाएगी, v3 क्या हो जाएगी, 2.2 इंटू 10⁶ इंटू 3/3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, हाँ है ना। तो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में है, वही इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हीलियम के सेकेंड और He+ के सेकेंड ऑर्बिट में होगी, और वही इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी Li++ के थर्ड ऑर्बिट में होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दूर भले जा रहा है, पर क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से वेलोसिटी सेम है। समझ में आया? तो होप आपको रेडियस और वेलोसिटी समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में हमने दो चीजें कर ली, हाउ टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ टू कैलकुलेट द वेलोसिटी। होप ये वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है, और पुराने हैं
तो शेयर करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अगले वीडियो में हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हैं, ठीक है बच्चों, ठीक। थैंक यू सो मच।